अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने अपने ही बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने तमाम तर कारकुनान और जितने भी यूथिया ब्रिगेड है, यानी अगेन यूथिया कौन, यूथ की पार्टी से यूथिया ब्रिगेड को ये कह दिया है कि भाई आप मेरा बॉयकॉट कर दें। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि जी तमाम फौजी मसनूआत का बॉयकॉट होगा। तो भाई इमरान खान तो एक बड़ी ही हिट किस्म की फौजी मसनूआत थे, जिसके बाद वो जितने हिट रहे ना फौजियों के बीच में उतने ही वो फ्लॉप तरीन साबित हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी बॉयकॉट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, फौजी फाउंडेशन वगैरह ये सारा कुछ इसका बॉयकॉट करते हैं। जो फौजी बैंक्स हैं जैसे अस्करी का बैंक है उसका बॉयकॉट करते हैं। फौजियों की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसका बॉयकॉट करते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो कि फौज से रिलेटेड है। हॉस्पिटल्स जो फौजी हैं उनका बॉयकॉट करते हैं। अच्छा, अब इमरान खान को लग रहा है कि ऐसा करके वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान को ऐसा लग रहा है कि फ़ौजियों का और फ़ौजी मसनूआत का अपेरेंटली अपनी यूथिया ब्रिगेड से बॉयकॉट करवा के वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको इस नहज पर ले आएंगे कि जी वो घुटनों पर आ जाए और वो कहे कि जी हाँ जी इमरान खान आप बताएं आपको क्या चाहिए और हम आपके साथ जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। और फिर इमरान खान जो है ना वो टांग पे टांग रख करके अपनी फरमाइशी एक लिस्ट देंगे और फिर उसके बाद जादू के चिराग को जो है वो रगड़ा जाएगा और फिर उसमें से एक जिनी निकलेगा और वो जो जिनी है इमरान खान की जो है जितनी भी मुतालबात हैं और ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करेगा। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये इमरान खान का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन ये बात मैं वसूख से कह सकती हूँ कि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूर दूर तक मतलब जितना दूर तक मैं देख सकती हूँ ना उतना दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उससे आगे का अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर उसके आगे बताऊँगी, लेकिन अभी तक दूर दूर तक इसका कोई अंदेशा नहीं। इमरान खान ने अपनी जेल लंबी कर ली है और ख़ुद लंबी की है, और इसलिए लंबी की है क्योंकि अब ये हर कोई जान गया है कि इमरान खान का बाहर आना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, बल्कि इमरान खान का अपने लिए भी ठीक नहीं है। साथ ही इस स्टोरी का दूसरा पहलू ये भी है कि इमरान खान के केसेस जिस तरीके से प्रोसीड हो रहे हैं और जो नए जेन्युइन सॉलिड केसेस जो बन रहे हैं उनके ऊपर जो काम होने वाला है सॉलिड केसेस पे फर्दर, जैसे 9 मई GHQ वगैरह ये सारे कुछ केसेस पे, उनसे इनके इमरान खान से जान नहीं छूटनी। मैं आपको एक सादा से एक बात बताऊं, मतलब आप सारे लोग जिनका अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपका पुलिस से, पाकिस्तानी पुलिस से या पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ से या कोर्ट कचहरी से एक वास्ता पड़ा है। मतलब हमारे तो वास्ते पढ़ते रहते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है कभी कोई केस हो जाता है, कभी किसी को कोई बात पसंद नहीं आती, कोई नोटिस भेज देता है, जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इतना स्लो प्रोसेस है। और ये मैं आपको बता रही हूँ हु इज़ इन द मीडिया सिंस सो लॉन्ग, who is a political commentator and I know people, और हमारी लाइक डेफिनेटली वकला के साथ भी हमारी एक इंटरेक्शन होती है और हमें एक एक्सेस होता है, वकीलों के साथ होता है, सियासतदानों के साथ, सबके साथ होता है, लेकिन इसके बावजूद कि इतना टायरिंग प्रोसेस है। अच्छा, अब मेरी एग्जाम्पल को भी आप छोड़ें, मैं आपको बताती हूँ वज़ीर आज़म की आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ कि वज़ीर आज़म के लिए मतलब जैसे पनामा का केस है, कितनी पेशियाँ थीं, केस दर केस, केस दर केस, केस दर केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसके बाद इतना वक्त लग गया, कितने साल लग गए नवाज शरीफ को बरियत लेने में। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से इमरान खान को भी गुजरना पड़ेगा। अब इमरान खान कहते हैं कि जी ये जो प्रोसेस है ना ये उनकी दफा फॉलो ना किया जाए, उनकी दफा वही अलादीन का चिराग हो। तो भाई क्यों हो, ये अब लाडले नहीं रहे, ये वो लोग नहीं हैं अब जिनके ये लाडले हुआ करते थे। तो भाई ये जो इमरान खान कह रहे हैं ना कि जी फौजी मसनूआत और तनसीबात, पहले तनसीबात का उन्होंने कहा था, अब उन्होंने मसनूआत का कहा, उसका बॉयकॉट करें, तो अपने बॉयकॉट का उन्होंने खुद ही कह दिया। और खैर अपने साथ साथ और भी बहुत से फौजी मसनूआत जो इनकी पार्टी में अभी भी हैं, और उनमें से बहुत सी ऐसी मसनूआत और लवाजमात पार्लियामेंट में शामिल हैं जो कि फ़ौज की हैं, उनके बॉयकॉट का भी उन्होंने कह दिया। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये 7 तारीख हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि 4 तारीख को मैंने ये शो भी किया था सीधी बात बीनर सलीम के साथ में, जो मेरा PTV पर आता है मंडे टू थर्सडे 8 PM। उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया था कि जो भी इमरान खान की फाइनल कॉल होगी ना, जो भी लास्ट कार्ड होगा, जो भी इसको नाम ले लें, क्योंकि असल में ये पता क्या है, ये बकौल उमर चीमा साहब के, जो कि बहुत ही एक मायनाज जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी एक तशरीह की है कि जो
पीटीआई है ना, जो तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तहरीक इंतशार है, ये मैंने कहा है, तहरीक इंतशार तो मैंने कहा है, उन्होंने अब जो कहा है वो मैं बताने लगी हूँ। वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स की जमात है कि वो ऐसा ऐसा कंटेंट, ऐसे ऐसे हैशटैग क्रिएट करते हैं, जैसे वो टिकटॉकर्स क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग क्रिएट करते हैं। सो दे आर अ बंच ऑफ कंटेंट क्रिएटर। तो अब जो उन्होंने जो भी ये हैशटैग निकालते हैं ना, लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, आखिरी महाज और पता नहीं क्या क्या, यू नो व्हाटएवर जो भी है, वो तो बहुत ही इनके ठुस होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम मेरे कुछ मुतालबात हैं, और उन मुतालबात में ज़ाहिर सी बात है फ़ौजी तनसीबात, मसनूआत का बॉयकॉट तो शामिल है ही, लेकिन जी लोगों को जेल से भी निकालो, और इनडायरेक्टली कि जी मुझे भी जेल से निकालो, और जी वो जो 24 नवंबर को और 26 नवंबर को, 24 से 26 नवंबर जो भी आप कह लें, वो जो उसके ऊपर जो लोग गायब हुए हैं और जो सारा कुछ हुआ है उसके ऊपर कमीशन बने, उसके ऊपर तहकीकात हो और वो सारा कुछ। अच्छा, इसके अलावा वो जो एक उनके मुतालबात जो चलते चले आ रहे हैं ना, वो 26वीं आईनी तरमीम और वगैरह वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह पे बरकरार है कि वो मुतालबात। अच्छा जी, अगर अब वो पूरे नहीं हुए ना, तो भाई मुतालबात ना मानने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। मतलब ये तो गोल गोल दायरे में घूम रहे हैं, आगे तो बढ़ नहीं रहे। इससे पहले भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट डेफिनेटली सिविल नाफरमानी की तहरीक का इन्होंने ऐलान किया था, जो कि बहुत बुरी तरीके से पिटी थी। और ये उस टाइम की बात है जब ये लाडले हुआ करते थे, और ये उस टाइम की बात है जब इनके पास अलादीन का चिराग भी हुआ करता था, और ये उस टाइम की बात है जब इनके अलादीन का चिराग काम भी किया करता था, और ये उस टाइम की बात है जब अलादीन के चिराग में से एक नहीं पता नहीं ढेर सारे जिन निकलते थे, मौकलात भी निकलते थे, और वो सारे इमरान खान की एक आवाज़ पर ना सिर्फ लब्बैक कहते थे, बल्कि जो इमरान खान कहते थे वो कर देते थे। तब सिविल नाफरमानी की तहरीक तो कामयाब हुई नहीं। तो अब जब हवाओं का रुख बदल चुका है, और इमरान खान का भी रुख बदल चुका है, और इमरान खान का भी सियासी किबला बदल चुका है, और इनका फौजी किबला भी बदल चुका है, तो ऐसे में चिराग का होना ना होना, उसमें से जिन का निकलना और मौकलात का निकलना और फिर इमरान खान की ख्वाहिशात को पूरा करना, ये नहीं हो सकता। तो भी मुतालबात ना मानने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ होगा। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। अब मैंने 4 तारीख को ही बता दिया था कि जी लो जी ये है जी इनका फाइनल कार्ड। इमरान खान की सतही सोच इतनी एवरेज, बल्कि बिलो एवरेज इनकी थिंकिंग है कि इससे आप अगर आप वाकिफ़ हो ना, कि अगर आप उसकी पर्सनालिटी को, जो भी इनकी है पर्सनालिटी इमरान खान की, और जो भी इनका एक पैटर्न रहा है, अगर आप उसको स्टडी करें तो आप वाकिफ़ होंगे कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि अब ये बंदा ये करने वाला है, यू नो। जिस तरह से मैंने 4 दिसंबर को ही ये बता दिया था कि फाइनल कार्ड और कुछ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी इनकी यूथिया ब्रिगेड है वो अपने घर के बिल्स ना जमा कराए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस बिल्स या व्हाट्सोएवर। इसके अलावा जी अच्छा हाँ, और जब लास्ट टाइम उन्होंने किया तो इनकी नई नई रेहाम खान के साथ शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो मेरी नई नई शादी हुई है और क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही है तो इसलिए गर्म पानी चाहिए होता है, तो लिहाजा हमने अपना गैस का जो बिल है वो जमा करा दिया। ये साहब खुद ही पहले शख्स थे जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का उस टाइम पे आगाज़ किया, खुद ही आगाज़ किया और सबसे पहले उसको तोड़ भी दिया। अच्छा, और मज़े की बात यह कि फिर उस टाइम पर जो ज़मान पाक में इनका घर था उसका भी बिजली का बिल अदा कर दिया, और उसके ऊपर भी इन्होंने जो रंगबाजी की वो ये की जी कि यार वो घर उसके अंदर तो मैं रह नहीं रहा, उसके अंदर मेरी बहनें रह रही थी, मेरी बहन रह रही थी, मेरा बहनोई, तो इसलिए उन्होंने उसका बिल जमा करा दिया। तो भाई अगर बहन और बहनोई भी रह रहे थे तो भाई उन्होंने क्या आपकी कॉल के ऊपर लबैक नहीं किया? अब इस टाइम पर भी इनकी ये रंगबाजी चल रही, क्योंकि खुद तो जेल में मज़े हो रहे हैं, खुद तो जेल में सब कुछ मिल रहा है, खुद तो जेल के अंदर जो है वो जिम भी है और नट्स भी मिल रहे हैं और देसी मुर्गी और देसी अंडे और एवरीथिंग ऑल दैट सॉर्ट। लेकिन बाकी आवाम को क्या करना है कि जी आपने बिजली के बिल नहीं जमा कराने, आपने फ़ौजी प्रोडक्ट्स का, मसनूआत का, तनसीबात का, सबका बॉयकॉट करना है, और जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंसेस ना भेजें। अब ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो जो सारे की तो मैं बात नहीं कर रही, जो इमरान खान को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक फूल्स पैराडाइज में, ठीक है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो टेक्निकली उनको उस टाइम के अंदर अपनी नेशनैलिटीज़ गिव अप करके पाकिस्तान आ जाते। चले जी नेशनैलिटी गिव अप भी ना करते फिर भी आ जाते पाकिस्तान आते और खैबर पख्तूनख्वा जाते और वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने जाते। तो फिर इनको मैं देखती कि ना इनके कड़ाके निकलते तो इनको लग पता जाता। खैर इन्होंने ये नहीं किया
तो द सेकेंड पॉइंट इज कि अब जब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का बता रहे हैं कि जी अब इन्होंने स्टार्ट करनी है और वो 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, तो कौन है ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो अपने बिजली का बिल नहीं जमा कराएगा, सख्त सर्दी है जो अपने गैस का बिल जमा नहीं कराएगा, और इसके अलावा वो सारा कुछ करेगा जो कि नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं, जिनको लगता है कि जी पाकिस्तान में तो सब बहुत बुरा हो रहा है और इमरान खान ये एक रेवोल्यूशनरी शख्स है, सो वो अपने पैसे भेजना बंद कर देंगे। अच्छा, एक दफ़ा पैसे नहीं भेजेंगे, 2 दफ़ा पैसे नहीं भेजेंगे, अल्टीमेटली तो उनकी फैमिली इफेक्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में से कोई ना कोई बंदा बाहर गया हुआ है और वो बाहर से अपने घर चलाता है पाकिस्तान का। तो ये उसको एक डेंट डालने की कोशिश है, जिसमें मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत भारी नाकामी इनको होगी। ये एक इमरान खान की सोची समझी साजिश है जो कि अगेन एंटी पाकिस्तान है, लेकिन इसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मैं ये समझती हूँ कि अब इमरान खान को फाइनल कॉल, लास्ट कॉल इसके ऊपर अपनी जो है फोकस करने के बजाय अब ये फोकस करें कि जो इनके जो नए केसेस बन रहे हैं और ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के मुकदमात बन रहे हैं, जो 9 मई के हवाले से बन रहे हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं, ये उसके ऊपर अगर अपनी तैयारी करें, रादर दैन कि जी मैं अवाम के दिल के अंदर फिर से एक नफरत का बीज बोने की कोशिश करूँ ताकि मैं उससे निकलूँ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बेहतर होगा। एंड पे बस आप सब लोग के लिए एक बार फिर से मैं ये कहूँगी कि घबराना नहीं है, जागते रहना है और पीटीआई वालों पे नहीं रहना है। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।